हाय स्टूडेंट, आज आपको 12th क्लास का मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का चैप्टर वन है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्रफल। इसमें जो टॉपिक मैंने लिया है आज आपके लिए, ये लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। अगर हम हिंदी में बोले, इलेक्ट्रिक डाइपोल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव माने यह दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी 12 होती है। फर्स्टली, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। डाइपोल का मतलब क्या होता है? जिसके दो पोल हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक पोल इसका माइनस हो गया, एक पोल इसका प्लस हो गया। सो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल बोलेंगे या विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। दो ध्रुव हो गए इसके, एक ध्रुवीय है एक ध्रुवीय है, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है? 12 है। सो वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से। वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे पी लिखा है मैंने। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। प्रोडक्ट जो होता है किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने Q, और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास आ गई 2l। तो P इक्वल टू 2ql इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यह क्या होता है अगर हिंदी में अगर उसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी, तो मैंने ये दोनों जो चीजें करी हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रखा है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कर रखा है, वो हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए भी है और इंग्लिश वालों के लिए भी है। तो जो जिस मीडियम में पढ़ता हो वो अपने मीडियम के हिसाब से उसको कर सकता है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अब इसे समझिए हिंदी में कैसे लिखेंगे। यह किसी एक आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण हो गया हमारे पास Q, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो डाइपोल के यानी जो चार्जेस हमारे पास हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12। तो हमने यहाँ पे लिख दिया P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 12। तो P इक्वल टू हमारे पास आ गया 2ql। अब देखो, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं उसका हम एक यूनिट लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिख रहे हैं तो उसका भी एक यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट हमारे पास इसका हो गया, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, C और M लिख रखा है मैंने। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इस CM को क्या पढ़ देते हैं? सेंटीमीटर पढ़ देते हैं, परंतु ये सेंटीमीटर नहीं है। सेंटीमीटर आप जानते हो, CM मीन सेंटीमीटर होता है, इसलिए आपने क्या पढ़ लिया? उसको सेंटीमीटर पढ़ लिया। बट यहाँ पे ये सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है? कूलम मीटर है। अब कूलम मीटर क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि जो हमारा चार्ज होता है उसको हम कूलम में मेजर करते हैं, कूलम में नापते हैं, और लंबाई तो हमारे पास मीटर में है, ये तुम जानते हो। इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा इसका? कूलम मीटर हो जाएगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं पीमा। अब डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन हम लिखेंगे एल का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। और क्यू, जो क्यू क्वांटिटी हमारी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं Q इक्वल टू, तो आप जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है? IT। और I को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। डायमेंशन एम्पियर होता है। और T हमारे पास है सेकंड, सेकंड का डायमेंशन हो गया T, इसलिए Q का जो डायमेंशन हुआ 80 हुआ। तो होल डायमेंशन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या हो जाएगा? LAT हो जाएगा। ये दोनों क्लियर हो गए? देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा हम क्या निकालते हैं? बहुत सारे डेरिवेशन निकालते हैं, जो डेरिवेशन रिलेटेड होते हैं किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो फर्स्ट हमारे पास जो डेरिवेशन है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। अगर हिंदी में बोले तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें क्या करना है? व्यंजक निकालना है या डेरिवेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे। देखो कोई भी एक्सप्रेशन जो हम करते हैं उसको हमें एल शेप में इनक्लोज करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। बहुत सारे क्या होते हैं शॉर्टकट अपना लेते हैं, इस चीज को नहीं लिखते हैं, वो सीधे डायरेक्ट E1 E2 फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं। परंतु मैं समझता हूं कि जब तक हम ये चीज जो है वो यहां ना लिखें ये है क्या, तो ये हमें आसान नहीं लगेगा। भले ही तुम उसको आसान समझो, आसान मतलब तुम्हें लगेगा छोटा हो गया हो, तो छोटा नहीं होगा क्योंकि आप इसे नहीं जानते कि क्या है। आप देखो ये मैंने क्या लिख रखा है, देखो लेट ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एज सोन इन फिगर। ए बी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया हमने। लेट पी इज अ पॉइंट whose distance from O is r, जिसकी O से डिस्टेंस r है, ये हमारे पास r ले लिया। देखो मैंने whose distance from O is r ले लिया। where we want to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी इस P पॉइंट पे। सपोज +1 Q चार्ज इज प्लेस एट P, P पर हमने +1 चार्ज रख दिया। इसी चीज को अगर हम हिंदी में बोले, हमने बोल दिया कि माना ए वी क्या है विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट P है जिसकी O से दूरी R है, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे, हम ये भी लिख देंगे P पर हमने +1 आवेश रखा है। अब देखो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, सबसे पहले हम निकालेंगे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज E1। तो E1 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। अब हम देखेंगे कि ये P जो है इस प्लस Q से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है देखो L लंबाई, इसकी भी L हाफ हाफ हो जाएगा। अब हमें यहां से यहां काउंट करना है तो R में से हम L इसको माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास R माइनस L, डिस्टेंस आ गई। अब हमने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और P पॉइंट ये, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। फॉर्मूला इसके लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक R था, अब यहाँ से यहाँ प्लस L कर देंगे, ये हो जाएगा R प्लस L। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई आपके पास E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R प्लस L का होल स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे तो बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E एक्सियल, एक्सियल लाइन पे हम निकाल रहे हैं तो E एक्सियल लिख लेंगे E1 माइनस E2। अब देखो E1 माइनस E2 क्यों हुआ, क्योंकि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस Q चार्ज के नजदीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा वो ग्रेटर होगा E2 से, क्योंकि जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस Q चार्ज से ज्यादा दूरी पर है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ, E1 बड़ा हुआ। अब हमारे पास हम यहाँ पे फॉर इसको रख लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई क्या आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू थी सॉरी Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बच गया यहाँ पे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखो बड़े प्यार से करेंगे इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। देखो जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो एलसीएम लेते हैं, समझ गए बच्चों। अब देखो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया। तो R प्लस L का होल स्क्वायर 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का यहाँ हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर।
अब क्या करना है, अब आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस के कारण प्लस हो गया, 2RL और माइनस एल स्क्वायर अपॉन, नीचे हम इसको कैसे लिख देंगे, आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे लिखने से क्या होगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो हम उसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास देखो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐड कर देंगे इसको, 4RL अपॉन, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, अब लिखना हमें बट, हिंदी में लिख सकते हैं परंतु L इज वेरी स्मॉलर इन कंपेरिजन ऑफ R। अब जो L है वो R की तुलना में छोटा इसलिए है क्योंकि जो P पॉइंट है ये डायपोल की एक्सियल लाइन पे बेटा, और एक्सियल लाइन पे जब बेटा हो तो ये कहाँ जाएगा, एक्सियल लाइन सीधे इस लाइन पे होगी कहीं भी, यानी P पॉइंट जो हो सकता है ये हमारा वेरी फार अवे होगा। तो इन कंपेरिजन ऑफ L, R इज वेरी, इन कंपेरिजन ऑफ R, L इज वेरी स्मॉल, R की तुलना में L बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, अब देखो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हमने, और इसको कैसे लिखेंगे, 2R को अलग लिख देंगे, 2QL को अलग लिख देंगे, अपॉन R का होल स्क्वायर, L हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्योंकि L बहुत छोटा है। अब देखो 2QL क्यों लिखा मैंने इसको, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, चलो नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं आपको। P इक्वल टू, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट 2QL, अभी मैंने समझाया आपको, ये देख लो यहाँ पे, चलो P इक्वल टू 2QL होता है। अब हमने इसको क्या कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P की जगह रख दिया हमने, सॉरी 2QL की जगह रख दिया हमने P, और R की पावर हो गई हमारे पास 4, R से हमारे 4 कट गया, 3 बच गया। तो E एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी बीपी की डायरेक्शन। अब कैसे पता चलेगा बीपी डायरेक्शन में, सिंपल तरीका याद करने का, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -Q से +Q की ओर होती है, तो -Q से +Q की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बीपी की ओर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप देखो फिजिक्स में मैंने तुम्हें बताया कोई भी डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, इसका एक सिंपल सा फंडा है कि आप जिस डेरिवेशन को कर रहे होंगे बेटो, उसकी जो उसका जो फिगर है, उसका फिगर कैसे बनेगा, एक आपको ये पता होना चाहिए। फिगर के बारे में जो हम लिखते हैं वैसे ये लिखना जरूरी है। बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इसको लिखते नहीं, जब वो इसे लिखते नहीं तो इसे समझते नहीं, वो यहाँ से स्टार्ट करते, मैंने पहले बताया आपको, E1 बराबर लिख देंगे, E2 बराबर लिख देंगे, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, सपोज आप इसको सीख जाएंगे। परंतु ऐसे डेरिवेशन फिजिक्स के बहुत सारे हैं 12th क्लास के अंदर, जिनको अगर कोई प्रॉपर नहीं सीखता है तो कुछ ही डेरिवेशन सीख पाएगा और डेरिवेशन उसको निकालने नहीं आ पाएंगे। और तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो फिगर पता होना चाहिए कैसे बनेगा, दूसरा कि हम डेरिवेशन करके जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जाओ वेक्टर भी लगा सकते हो तुम, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, शो करनी है तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो। तो हमें आंसर पता होना चाहिए क्या है। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स के और भी डेरिवेशन में सिखाऊं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो 12th वाले, और आपकी जो भी परेशानी हो मुझे मैसेज करके बता देना कि वो वाला डेरिवेशन करके दिखा दो, तो मैं आपके लिए उन डेरिवेशनों को कुछ अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि वो डेरिवेशन कैसे